नुसरत साहब जरा इसका प्ले आउट मुझे अभी भी दिलचस्पी है इसके अंदर कि अगला मरहला क्या होगा। एजाज साहब कहते हैं कि यही प्राइम मिनिस्टर इसी तारीख को पैसे दे के इलेक्शन करवाएगा। 14 मई जो है इट्स अ डेट कार्व्ड इन स्टोन। ठीक है जी, चौधरी साहब के बारे में तो मैं बहस नहीं करना चाहता। नहीं, अभी हमें करनी नहीं, वो हमारे दोस्त हैं। उन्होंने पहले बेचारों ने कोशिश की थी रियासत को माँ जैसा बनाने की। बाद में पता चला कि चीफ जस्टिस बहाल होके तो मादराना शफकत से महरूम हो जाते हैं, पिदराना शफकत आती है और अरसलान के अबू बनते हैं। तो अब तजुर्बे से उन्होंने ये सीखा है कि चीफ जस्टिस को जो है वो पेट्रियार्कल निज़ाम के तहत उसको सख्त कीर उस्ताद होना चाहिए, यानी बाप होना चाहिए, मर्द की तरह एक्ट करना चाहिए, माँ की तरह, जो सोने का नवाला ना खिलाए लेकिन शेर की आंख से जरूर देखे। अब आ जाए दूसरी बात, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ये बड़े सियाने लोग होते हैं, ऐसे नहीं माशाल्लाह अभी तक हमारे ऊपर नाजिल। इसहाक डार साहब है ना, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस हैं, अगर वाकई उन्हें बहुत शौक था ना पार्लियामान की बालादस्ती का, कहते जनाब आप ये स्टेट बैंक केस को क्यों बुला रहे हैं, आखिर खबरें टिक्कर चल रही थी, हर तरफ चल, वहां पहुंच जाते चेंबर और कहते जनाब आई एम मिनिस्टर इन चार्ज, मैं अवाम का नुमाइंदा हूँ। पहले यानी मेरी आगे से कहना था आउट यू गो, व्हाई आर यू, नहीं तो सर वो बेइज्जती करवा के आ जाते, कम से कम नजर तो आता ना। देखिए आई एम सॉरी, आप ये इस वक्त ऑन एयर मुझसे सवाल कर रहे हैं, ठीक, आपको कल को कोई अथॉरिटी जो है आपके प्रोड्यूसर को समन कर ले, आप कहेंगे भी सवाल तो मैंने किया था, इतनी जुर्रत भी नहीं दिखाएंगे आप। उन्होंने क्या किया, करा लो। आपको पता है शुरू से सेफ खेलते हैं और नहीं, सीधी सी बात है। नहीं, अमीर मकाम साहब को शायद ना पसंद आए, उसके बाद उन्होंने यही नहीं किया। पसंद आया वो, उन्होंने क्या मारा। अच्छा, रूहानी कुव्वत लेने वो चले गए। अब ये भी हो सकता है उन्हें बहुत ज्यादा खतरा हो दुनियावी मामले, तो वो उनके साथ वापस भी लंदन जा सकते। So what is your point? सर मेरा पॉइंट ये है कि इन्होंने इंतहाई चालाकी, होशियारी, लाहौरी गलियों की महारत दिखाते हुए शहबाज शरीफ ने भी और कबीरा ने खुद को बचाया। अरे साढ़े काम नहीं जी, सब पे बालादस्त फैसला करें। अब अगर तौहीन अदालत होनी है, आप मेंबर है खजाना की कमेटी के चेयरमैन तो ये बेचारा अपने हमारे चलेगा। एक तो मेरे सामने विक्टिम है, मैं मानिए, और जिन्होंने आज नहीं ना मंजूर, आइस की तो आवाज ही नहीं आई ना कोई खजाने, तो उन्होंने बड़े आराम से अपनी दिन छुड़ा के कहा कि जी अल्लाह देखो। अब ये सुन ले आप, एक ही मुल्क के अंदर दो सूबे हैं, दोनों के अंदर पाकिस्तान की शहरी आबाद है, एक सूबे के इंतखाबात, नुसरत इसकी क्या वजह? तलत साहब एक सीधी सी बात है कि वो जो एक आपको अंधा नहीं कर देती नफरत और अकीदत। मिसाल के तौर पर जैसे मैं एज नुसरत जावेद, मैं बरमला ऐलान करता हूँ कि मेरी दानिश में राइट और रॉन्ग वट एवर रीजन्स, जब पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियाँ ये तहलील हो गई तो उनके तहलील होने के 90 दिनों बाद इलेक्शन होना जरूरी था। मैं ज़ाती तौर पर इसके मुखालिफ राय ही नहीं रखता, ठीक, लेकिन इस सवाल को जिस अंदाज में उठाया उस पे एतराज नुसरत जावेद ने तो नहीं किया ना, जज साहबान ने किया, इज्जत माब जज साहिबान के साथ ने किया ना सर, मैंने तो नहीं किया, तफसील के साथ किया। अच्छा, मुझे तो एज पाकिस्तानी, जैसे मूसा ने कहा, ज्यादा बात ये परेशान हुई कि अगर जज साहब आइन के तहफ़्फ़ुज़ को डट ही गए हैं तो ये सहूलत यानी पंजाब ही को क्यों? क्या खैबर पख्तूनख्वा वाले जो हैं वो सौतेली औलाद हैं? चूंकि अभी पूछते हैं ना इनसे, नहीं, एक सीधी सी बात है, उनको ये तहफ़्फ़ुज़ क्यों नहीं दिया जा रहा आइन का तहफ़्फ़ुज़? दूसरी मेरी फिक्रमंदी ये है कि बंदियाल साहब को अल्लाह जिंदगी दे, अगर उन्हें आइंदा 10 साल तक रहना होता चीफ जस्टिस तो मैं बहुत खुश होता। नजर बज़ाहिर उन्हें सितंबर में इस ओहदे से रिटायर हो जाना है और उसके बाद मुझे तासुर ये दे रहे हैं कि मुझे आइन का मुहाफिज चीफ जस्टिस के लिए जस्टिस मुनीब अख्तर तक का इंतजार करना पड़ेगा। यानी कि नजर बज़ाहिर तो यही आ रहा है कि बाकी जितनी तो सर मेरी तो पता नहीं उम्र कितनी रह गई है, उसमें मुझे तो आइन का तहफ़्फ़ुज़ और एहतराम न 2 महीने के बाद होता हुआ नजर, क्योंकि कोर्ट का सेंटीमेंट इज वेरी क्लियर। मैं आपको जान की अमान बातें हुए कि अगर जस्टिस साहब को वाकई ये महसूस हुआ कि मेरे अहकामात की तामील नहीं हो रही तो उनको बराह रास्ता ढूंढने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी कि आप सुप्रीम कोर्ट के अफसरान को तलब कर। देखिए अगर यही बात हो तो कल को अगर ये मसला है कि जी
वो सिक्योरिटी के लिए लोग यदि के मुयस्सर नहीं हैं, वो कहेंगे जी कि फलां सेक्टर पे तो हम लोग नहीं हटा सकते, तो वहाँ के बंदे को बुला लेंगे। उन्होंने कहा तमाम इदारे जो है वो ताबे हैं, लेकिन वो ऐसा होगा नहीं ना, को भी बुलाएंगे। हमें पता है सर कि पानी कहाँ गिरता होता है, छोड़ा करें ना, आखिर यानी कि यही जिंदगी गुजारी है, लिस्सी सामी ने को सुन मार। अच्छा, इन्होंने करना क्या है, देखिए जी, जाए वकुआ जो होता है ना, जाए वारदात, वहां पे तो जो फाइनेंशियल अदरवाइज जार हैं डार साहब, वो तो मौजूद नहीं, वो तो अल्लाह के घर पहुंचे होंगे। ठीक है ना सर। अब रह गए शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने तो कुछ नहीं कहा ना। कायमा कमेटी के आगे ये बड़े सियाने लोग होते हैं, ये टॉक शोज में जब मेरे और आपके मेहमान होते हैं ना, बहुत पोलाइट, बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन ये हलकों की नुमाइंदगी करते हैं। इन्होंने कुछ अपने अपने हलकों में 3400 बंदों के खिलाफ जाली मुकदमात करवाए होते हैं और 3400 बंदों को जाली मुकदमात से बचाते हैं। इन्होंने किया क्या है, खुद पीछे हटके इन्होंने वो जो गन आई थी ना चीफ जस्टिस साहब की, वो स्कैटर कर दी गई। लेकिन क्या ये इफेक्टिव इसमें और या नहीं, ये इफेक्टिव है ना। क्या आप चीफ जस्टिस साहब पहले स्पीकर को तलब करेंगे कि मुझे बताओ कि कितने लोगों ने हाँ में वोट दिया? भाई किस बुनियाद पे? अभी तक नुसरत उन्होंने कौन से ऐसा प्रोसीजर है जिसके तहत उन्होंने काम किया है? वो जो अभी बिल की बात कर रहे हैं, जो तो बिल बना नहीं उसको इन अबेंस कर दिया। अगर वो सारे प्रोसीजर को यकतरफा रखते हुए, ठीक है ना, उसके बावजूद 14 मई तक ना पहुंचे हम, तो उसके बाद क्या होगा? दूसरी बात यह है कि फर्ज करें वो स्पीकर को बुलाएं, वो ये कहें कि यू कांट समन मी फॉर लेजिस्लेटिव बिजनेस, उस पर फिर तौहीन अदालत का नोटिस जाएगा। इमरान खान साहब को जो शख्स पसंद नहीं है, कल को जब वो चीफ जस्टिस बन के सुओ मोटो ले रहा होगा, तो इमरान खान भी कह रहा होगा कि हाँ ये नीचे वाले से पूछना था साथ, लेकिन आज उसको सूट कर रहा है। हम लोग अपनी छोटी बोटी के लिए ना बकरा ज़िबा कर देते हैं अगले का, और हम सोचते भी नहीं है कि इसका क्या हो रहा है, और कल को जो गड़ा हम खोदते हैं ना किसी के लिए, उसके अंदर दूसरा गिरता है। दूसरा इसको वापस है बैड जजमेंट। उस वक्त इंतखाबात हो जाते हैं, तो जो मूसा जिसकी तरफ जिक्र कर रहे हैं, डायनामिक वाज डिफरेंट, बिल्कुल डिफरेंट, सीरीज ऑफ बैड जजमेंट्स हैं। सर हुकूमत खड़ी हुई थी, एमएलए ऊपर से। असेंबली का जो इलेक्शन होता है ना मेरे भाई, उसकी डायनामिक्स ही और होती है। यानी वो इस बात कर देते कि यार जी बुजदार के सामने बड़ा चंगा काम हुआ, परवेज लाइक आप एमपी है नहीं कदी हल्के। मैं तो तेरे को ਜਦੋਂ जाना था कहना था यार ऊपरों इमरान खान साहब का हुक्म है कि जी जो भी है अफसर करेगा। और इमरान खान लड़ नहीं रहा था खुद यार तेरे सामने, और मैं तेरे सामने यार 2 बार डीसी ने फोन किया यार, उन्हें चुकिया ही नहीं। तो आपके ख्याल में ये इतने घाग लोग हैं जो आपने कहा कि 3400 केस करवाते हैं, 3400 को छुड़वाते हैं, इनको नजर नहीं आ रहा। ये घबरा गए, वो जो ज़िमनी इलेक्शनों के आए थे ना नतायज, उनसे ये वो इनको फायदा दे जाते। लोग एक दफा वोट दे चुके थे, ताज़ा वोट दे चुके थे, उससे घबरा गए। ये घबरा गए या वो घबरा गए? नहीं, ये दोनों बात ये नहीं है, वो सरफराज इमरान नहीं है। नहीं हाँ मैं वही कह रहा हूँ, वो भी कहा गया था कि वो भी और उनके पसंदीदा मैनेजर। तो नुसरत अगर ना हुआ 14 से 15 तो फिर हो गया, तो फिर क्या बनेगा कोर्ट का? ऑलरेडी कह रहे कि नहीं, मैं वैसे बहुत लेकिन 8 जज तो साथ है ना, तो अब ये अगर ना हुआ तो कैसे होगा फिर? तो इसी में ही भी ज्यादा गुंजाइश है कि दे वुड गो फॉर ओवरकिल। ये देखे ना, अब इस जिस तरफ मैं नुक्ते पे लाना चाह रहा था, आप प्रोसीजर के मुताबिक चल रहे हैं, आप मंतक के मुताबिक चल रहे हैं। हम कह रहे हैं जो स्टेक्स हैं वो इतने बढ़ गए हैं कि उसने किसी ने नहीं देखना कि वो कुर्सी चला रहा है या टेबल चला रहा है। ये बात ये अब रेसलिंग का खाड़ा बन गया। ये मैं कुर्सी आ रही है आपकी तरफ। आज के फैसले को देखते हुए ये बात खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह, और खत्म होनी चाहिए मुल्क की मफाद में, खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। आप बस पूरी उम्मीद पर और हकायक पर कि हो जाएगी बात खत्म, या आपकी ख्याल में अभी शुरू हो रही है? हो जानी चाहिए। नहीं चाहिए नहीं, असूल की बात ना करें, होएगी कि नहीं होएगी। गिव मी योर गट। ये गिव मी योर गट नुसरत, ये खत्म नहीं हो रहा ना। ओवरकिल। आई हैव टू लीव इट देयर।